फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में है इंट्रोगेटिव। हमने आपको इससे पहले टेंस के जो वीडियो डाले हैं उसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको नेगेटिव बनाना बताया था। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव बताऊंगा और इसमें फ्रेंड्स वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे जिनका आंसर यस और नो में हम दे सकते हैं। तो उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे क्या आप खेल रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए क्या आप खेल रहे हो तो आप आंसर दे सकते हो यस एंड नो। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो सेंटेंस रहते हैं हम उनके लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो ये है कि इसमें जो हिंदी में क्या आएगा आगे, हिंदी में जब क्या आएगा आगे तो हम उसका सेंटेंस जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा लेंगे। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इसका इजेएमआर होता है, तो आपके लिए यू आएगा तो यू के साथ आर लगाते हैं हम, तो आर यू प्लेइंग। तो ये कंप्लीट हुआ। इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ क्वेश्चन मार्क अगर नहीं हम लगाएंगे रिटर्न में लिखते समय तो ये गलत हो जाएगा। तो ये देखिए हमने सेंटेंस बनाया, तो कैसे बनाया उसका हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम पहले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा एक हो गया। पर सेकंड कंडीशन ये बनती है कि अगर जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक से ज्यादा होती है, तो जैसे कि हो सकती है विल, हैव बीन। इसमें देखिए हमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके लिए हम दूसरा लेंगे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। स्ट्रक्चर दूसरा रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पहले लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेकंड और थर्ड। हम यही यूज करेंगे दोनों को और आगे नहीं ले जाएंगे। समझ लीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट अकेला यहाँ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब सेकंड और थर्ड यहाँ आएगा, फिर वही वर्ब आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये कंडीशन आप समझ लीजिए। और दोनों ही कंडीशन में सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होगा रिटर्न में लिखते समय, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब हम इसको दूसरे टेंस में अप्लाई करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिया था, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस का ले लेते हैं। हमने लिया है क्या वे भोपाल जा रहे हैं, तो हम इसे देखिए सॉरी जा रहे थे। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, दे आएगा, तो दे के लिए हम वर यूज करेंगे, वर दे। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो यही आ जाएगी। अब हम जाने के लिए गो लगाएंगे और इसमें आएंगे वर दे गोइंग टू भोपाल और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम सारे सेंटेंस, मतलब जितने टेंस मैंने आपको 12 टेंस बताए हैं, तो आप क्रम से 12 टेंस ऐसे ही कर सकते हैं। पर इसमें आपको वन थिंग ये याद रखना है कि 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें हमने हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं बताई थी। जब हमने उसके अफर्मेटिव बताए थे, असर्टिव में अफर्मेटिव बताए थे, तो उसमें हमने क्या किया था, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बताया था। तो हम वो 2 टेंस यहां पर लेते हैं। वो 2 टेंस कौन से हैं? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अगर प्रेजेंट
इंडेफिनिट का इसका तातीते पहचान होती है इसकी। अगर इसका टेंस आता है तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने नेगेटिव में भी बताया था, डज और डू होता है। डज और डू हम यूज करेंगे, तो डज और डू को हम ही, सी, इट और सिंगुलर वर्ब में हम इसे यूज करेंगे, सॉरी सब्जेक्ट में, तो ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। और डू को कहां यूज करेंगे, यू, वी, आई, दे और प्लूरल। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम वहां क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, क्या आप चाय पीते हो। अगर हमने ये क्वेश्चन किया है आपसे, क्या आप चाय पीते हो, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, डू, क्योंकि यू के साथ डू आना है। डू यू टेक टी, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा डू यू टेक टी। कैसे बना है फिर से समझ लीजिए। क्या के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डज भी एक है, डू भी एक है, तो हम यू के साथ डू का यूज करेंगे। आपके लिए यू का यूज करेंगे, पीते के लिए टेक लगाएंगे। तो इसमें अब ऐसे इसका कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये लगने के बाद कुछ नहीं बता, और उसके बाद टी लगाया हमने, डू यू टेक टी। अब इसमें याद रखना कि जब हम डज का यूज करते हैं, एस, ईएस और आईईएस हटा देते हैं, यूज नहीं करते हैं। ये याद रखना आपको, डज का यूज होगा तो ये तीनों यूज नहीं होंगे। तो मैंने ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने दो हेल्पिंग वर्ब ले लिए हैं। अब इसके बाद जो टेंस आता है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, जिसमें भी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बताई थी। तो जो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा उसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो डिड होगी, और डिड के साथ जो वर्ब यूज होगी वो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज करेंगे तो वर्ब हमें फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी होगी। जैसे उन्होंने, क्या उन्होंने घर बनाया। अगर हम इस तरह से सेंटेंस लेते हैं, सॉरी टेंस मिलता है हमको, तो हम कैसे बनाएंगे उसे, तो पास्ट इंडेफिनिट है, जैसा कि इसमें दिख रहा है, डिड यूज करना है, डिड, उन्होंने के लिए दे। मैंने जब पास्ट इंडेफिनिट बताया था, आपको बताया था हिंदी का यूज अच्छे से कर लेना, बार बार करने से ही आपको ये आएगा कि उन्होंने, उसने, इसने, तो इनका हिंदी से इंग्लिश क्या बनता है वो समझ लेना। डिड दे, बनाना की BUILD, बिल्ड। तो आप यहां क्या यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, क्वेश्चन मार्क। अगर हम डिड का यूज नहीं करते हैं तो हमें यहां सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। जब हम डिड का यूज करते हैं तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का चैप्टर पूरा हुआ। फ्रेंड्स, आपको करना ये है कि आप एक टेंस लीजिए, जैसे मैं इसमें आपको बता रहा हूं, क्या मीरा अखबार खरीद रही है। हमने ये एक टेंस दिया या आपको दिया है, आप क्या करेंगे, क्या मीरा अखबार खरीद रही है, ये तो हम एक बनाएंगे ही, लेकिन हम इसके 12 कंप्लीट करेंगे, 12 पूरे बनाएंगे, 12 तक जाएंगे बनाते हुए। कैसे बनाएंगे, क्या मीरा अखबार खरीद रही थी, क्या मीरा अखबार खरीद रही होगी, क्या मीरा अखबार खरीद चुकी है, खरीद चुकी थी, खरीद चुकी होगी। आपको एक बात याद रखना है फ्रेंड्स, कि जो क्रम मैंने बताया था
आप उसी एक ऑर्डर में चलिए, आप उसी ऑर्डर में यानी उसी क्रम में चलते हैं तो आपको भी पता होगा कि मुझे किस क्रम में कौन सा टेंस बनाना है। कभी कोई बनाया, कभी कोई बनाया, तो आप खुद कंफ्यूजन में रहेंगे कि मैं अब कौन सा बनाऊं। तो इसलिए आप पहले तीनों कंटिन्यूअस के बनाइए, फिर परफेक्ट के बनाइए, फिर इंडेफिनिट के बनाइए, फिर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस के बनाइए। तो इस टाइप से आप 12 टेंस जब बनाएंगे तो आपको एक तो उनका हेल्पिंग वर्ब याद होता जाएगा, दूसरा टेंस बनाने का तरीका आएगा आपको, और हम एक ही टेंस से इतने सारे बनाएंगे तो ये वर्ब जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो हमें वर्ब याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। हम अगर अलग अलग वर्ब लेके और ऐसे 12 टेंस बनाते हैं तो हमें काफी वर्ब याद हो जाती हैं और अच्छे से याद हो जाती हैं। तो हमने ये आपको बताया ऐसे 12 यहाँ आएंगे जब, तो ये 2 टेंस हमें आप याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, कि उनमें हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब सर ने बताया है उस हिसाब से यूज करना है आपको। तो ये इंट्रोगेटिव फिनिश हुआ। अब हम इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ले रहे हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ आएंगे। तो जैसे हम एक टेंस लेते हैं, क्या आप गांव नहीं जाते हो। तो मैंने ये एक टेंस लिया है, इसमें देखिए क्या भी लगा है आगे और नहीं भी लगा है, तो इंट्रोगेटिव भी हो गया और ये नेगेटिव भी हो गया। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो क्या के लिए, जैसा कि मुझे पता है पहले से ही हमें पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, अभी मैंने बताया आपको, तो इसमें क्या आएगा, डू आएगा यू के साथ, डू यू नॉट, डू यू नॉट। तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, और फिर नॉट यूज करेंगे। जाने के लिए गो रहेगा, गो टू विलेज, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि एक हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो आगे आएगा। अगर हमें एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो हम इस तरह यूज कर सकते हैं, विल, यू, नॉट, हैव, बीन। आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट को पहले यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हमें नॉट को यूज करना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब सेकेंड और थर्ड यूज करनी है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आगे रहना है, नॉट को यूज करना है सब्जेक्ट के बाद, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट जो सेकेंड और थर्ड जो होगी वो यूज करेंगे। हम इसमें एक कंडीशन और रख सकते हैं कि हम इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म यूज करें। जैसे कि इस टेंस में है तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसे डोंट यू गो टू विलेज। तो हम इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, सेकंड के साथ नहीं करना है। जैसे डोंट हो गया, डजंट हो गया, हैवंट हो गया, हजंट हो गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म का एक अलग से चैप्टर रहेगा, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, तो आप उसमें शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि हमें इस तरह इसे यूज करना है। आप इसको भी वैसे ही बनाइए जैसे मैंने ये बनाया है। आप एक कंटिन्यूअस का टेंस लीजिए और उस कंटिन्यूअस के टेंस से आप क्या करेंगे कि 12 टेंस बनाएंगे। 12 बनाएंगे तो आपको ये नॉट का यूज पता चलेगा कि कहाँ यूज करना है। दोनों तरह से यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म में भी यूज करना है और विदाउट शॉर्ट फॉर्म भी आपको यूज करना है। सभी टेंस ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स।